हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है और गड्ढों की तस्वीरें भी भेज रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये गड्ढे कॉमेट्स यानी उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। लेकिन अब हम आपको धरती के जिन गड्ढों की तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो कॉमेट्स नहीं, करप्शन की वजह से बने हैं। आप अपनी स्क्रीन पर गड्ढों की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो चांद की सतह पर नहीं बल्कि मुंबई की सड़कों पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें किसी स्लम बस्ती या पिछड़े इलाके की नहीं है, ये मुंबई के बेहद पॉश इलाके की है। दरअसल गड्ढों के मामले में सिस्टम इतना समाजवादी है कि वो अमीर गरीब का कोई भेद नहीं करता। इसीलिए आज हम सड़कों के ही नहीं, सिस्टम के गड्ढों का भी गहराई से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सिस्टम और सड़क दोनों के गड्ढे एक दूसरे के पूरक हैं। चुनाव से पहले इन गड्ढों के लिए विशेष बजट जारी होता है। इस बजट से 2-4 गड्ढे भरे भी जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये गड्ढे फिर पैदा हो जाते हैं। इस तरह ये चक्र चलता रहता है और गड्ढे भरे ना भरे सिस्टम की जेबें भरती रहती हैं। यानी एक तरह से गड्ढों का बनना और भरना एक बिजनेस बन चुका है। अब हम आपको मुंबई की सड़कों पर मौजूद इन गड्ढों पर अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सड़क और सिस्टम के गड्ढों का आपसी रिश्ता कितना मजबूत है। रोड की हालत तो ऐसी है कि बस में बैठो तो भी ऐसा लगता है कि हम लोग एसएल वर्ल्ड की राइड में बैठे हैं। इतना ऊपर नीचे होता है, तो आने जाने में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आने जाने में इतनी दिक्कत है, पब्लिक का आना जाना, बच्चे स्कूल जाने के लिए दिक्कत है, स्कूल बस आने में प्रॉब्लम। लोगों में भी अभी खासी नाराजगी फिलहाल दिखाई दे रही है। ये रास्ता कब पूरा होगा? मुंबई की इस सड़क का कमाल देखिए। फर्राटा भरने वाली स्कूटी किस लोच के साथ बल खाती हुई चल रही है। लगे हाथ स्कूटी सवार के हुनर की भी दाद दे दीजिए, क्योंकि गड्ढों के बीच कुछ इंच की जो सड़क बची है उससे स्कूटी बचा लाना किसी अनाड़ी के बस की बात नहीं। मुंबई की सड़कों और सड़कों पर मौजूद गड्ढों के इशारों पर स्कूटी तो स्कूटी, एक से एक लग्जरी गाड़ियां भी नृत्य करती नजर आती हैं। वैसे इन गड्ढों के कई और फायदे भी हैं, जैसे ये महिलाओं की डिलीवरी भी करवा देते हैं। बैठे बिठाए पूरे शरीर की कसरत हो जाती है और मुफ्त में रोलर कोस्टर राइड का जो मजा मिलता है वो तो है ही। हालांकि जनता भी बड़ी एहसान फरामोश होती है। गड्ढों के इतने फायदों के बावजूद उसके मुंह से सरकार और सिस्टम के लिए कभी तारीफ के दो बोल भी नहीं निकलते। बहुत पीठ दर्द होते हैं। अभी देखो मैं ट्रिपल सीट मैं कैसे लेके आया मेरे को ही मालूम है। 5 घंटे का रास्ता 7 से 8 घंटा लगा मेरे को। अभी कल गया था, आज वापस आ रहा 3 घंटा एक्स्ट्रा लगा। 3 घंटे एक्स्ट्रा। बहुत ही खड्डे, रास्ता दिखता ही नहीं है कहीं कहीं। तो तबीयत कितनी खराब होती है, गाड़ी कितनी खराब होती है। अभी देखो ना, गाड़ी का काम निकल आया मेरा तबीयत भी देखो, मेरा खांसी देखो। पिछले 3 महीनों में कम से कम 3 से 4 प्रेग्नेंट वुमन जा रही थी। इधर उनका प्रेगनेंसी हो गया रास्ते पे। कम से कम 3 तो 4 लोग हार्ट अटैक से मर गए जो पेशेंट जा रहे थे। और डेली 2-3 एक्सीडेंट इधर होते हैं। डेली 2-3 एक्सीडेंट। एक एक खड्डा देखो, 1.5 फुट का खड्डा है। ये जनता का दर्द है। हालांकि प्रशासन की भाषा थोड़ी चिकनी चुपड़ी होती है। नाकामी को भी सलीके से पेश करना हो तो कोई सिस्टम से सीखे। सिस्टम के अनुसार ज्यादातर गड्ढे भरे जा चुके हैं, लेकिन ये गड्ढे इतने जिद्दी हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो बार बार पुराने जख्मों की तरफ ताजा हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिस्टम इन गड्ढों से वाकिफ नहीं है, वाकिफ है,
तभी तो आश्वासन की घुट्टी पिला रहा है। बम्बई के अंदर जितने भी गड्ढे हैं उसका हमने प्रेजेंटेशन दिया और उस प्रेजेंटेशन से बॉम्बे हाई कोर्ट काफ़ी हद तक उनको अच्छा लगा कि हमने कितना प्रयास किया है। कंटिन्यूस बारिश था इसलिए वहाँ पर जो खड्डे थे उसको अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन अभी वो समस्या भी दूर होगी। अभी काफ़ी हद तक हम भी खुश हैं। वैसे गड्ढों के मामलों में बीएमसी की सोच काफी समाजवादी है, इसीलिए जनता तो जनता, सदी के महानायक की दहलीज भी इन गड्ढों से गुलजार है। हमारे प्रतीक्षा बंगलो जो कि अमिताभ बच्चन के घर के सामने जो खड्डे हैं उनको हमने दीपक लगा के बताया कि ये ऐसे ऐसे खड्डे, कभी इसका काम होगा और महानगर पालिका प्रशासन कभी उनको ये आएगा। वैसे इन रास्तों से सांसद, विधायक और मंत्रियों का भी अक्सर गुजरना होता है, लेकिन शायद सिर्फ गुजरना ही होता है, ठहर कर कोई नहीं देखता तो सड़कों की ये दुर्दशा तो नहीं होती। यहाँ पे मतलब कोई भी ध्यान नहीं देता है। आप देखेंगे ना, कम से कम 1.5-2 फीट का एक खड्डा है। अभी तभी भी ठीक है, बारिश बंद है, कभी कभी तो पूरा पानी भर जाता है ना, एक भी खड्डा मालूम नहीं करता है। किसी को बुलाओ, अधिकारी को आए, यहाँ पे रहे, 3-4 दिन ट्रेवल करे, उसको पता लगेगा भाई यहाँ क्या सिचुएशन है। मतलब बारिश में तो स्पेशली बहुत गाड़ी की सब हालत बाट लग जाती है, खर्चा निकलता है गाड़ी का पूरा। बहुत परेशानी है यहाँ से रास्ते के जाने के लिए, और हर टाइम यही प्रॉब्लम है। हर टाइम का हम लोग आना जाने के लिए हर रोज इतना ही तकलीफ लेना पड़ता है। वैसे ऑफ रोडिंग के शौकीन लोगों को तो सिस्टम का खास शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए उन्हें पहाड़ों या रेगिस्तान तक जाने की जरूरत नहीं है। अपना ये शौक वो मुंबई टू गोवा हाईवे पर भी पूरा कर सकते हैं। बस एक शर्त है, यहाँ चलने के लिए आपकी गाड़ी के सस्पेंशन ही नहीं, आपकी कमर भी मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत के जिम्मेदार आप खुद होंगे, सिस्टम नहीं। तकलीफ बहुत होता है, पाँव में दर्द, कमर में हड़बड़ होता है। आज तो कम होने से बहुत ट्रैफिक रहता है, पूरा कमर वगैरह पूरा जाता है। इतना यहाँ से 20 मिनट में पनवेल जाने को लगता है, यहाँ से आधा एक कभी 1.5 घंटा भी लगता है, इतना खराब रोड है। इस सड़क पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है, और यहाँ कमर दर्द तो मामूली बात है, कई लोगों ने इसकी कीमत जान देकर भी चुकाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 से 2022 तक करीब 2,500 लोग इस सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से जान गंवा चुके हैं। करीब 366 किलोमीटर लंबा ये हाईवे मुंबई को गोवा से जोड़ता है, लेकिन बीते 17 वर्षों से सिस्टम इस सड़क के गड्ढे तक नहीं जोड़ पाया है। वर्ष 2013 में सरकार ने इस हाईवे को चौड़ा करने का फैसला किया था। वर्ष 2014 में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई और अगले 3 वर्ष तक यही प्रक्रिया चलती रही। वर्ष 2018 में काम शुरू हुआ था, जो कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। वर्ष 2013 में जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी, तब इसके लिए 11,745 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन देरी की वजह से मात्र 3,000 करोड़ रुपए की लागत और बढ़ गई, और अब इसकी लागत 14,745 करोड़ रुपए हो चुकी है। और हजारों करोड़ों के खर्च के बाद भी ये हाईवे पूरा होगा कि नहीं, इस पर खुद राजमार्ग मंत्रालय को ही डाउट है। मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष में। पहले एक आया था जब बीओटी में अटका था तो कोल इंडिया से पैसे मांगकर कुछ रोड को करने की बात आई, फिर वो कोल इंडिया के प्रस्ताव आए। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। अब चुनाव करीब है तो गड्ढों पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राज ठाकरे भी गड्ढों में उतरकर ताल ठोक चुके हैं। जर एखादा रस्ता हा पुढच्या 25 वर्षासाठी किंवा 30 वर्षासाठी जर चांगला नीट रस्ता केला तो पैसे खायचे कसे? हालांकि जनता ये भले ना जानती हो कि ये गड्ढे कब भरेंगे, लेकिन वो इतना तो जानती ही है कि सियासत से नेताओं का भला तो हो सकता है, सड़कों का नहीं। मुंबई से वैदेही के साथ अश्विनी पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपसे कहा था इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा, इसीलिए आज सड़कों पर गड्ढों के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए और लोगों ने क्या कहा आपको जरूर देखना चाहिए।
वहाँ तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, सरकार के एग्जीक्यूटिव हैं और खुद सरकार है। जिम्मेवार कौन? सरकार। अगर सरकार आज चाहे तो 2 सेकंड में सारा काम खत्म कर दें, लेकिन वो चाहता ही नहीं है, सिर्फ उसको अपना कुर्सी बचाना है। क्योंकि सरकार चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है ये ठेकेदार से लेते हैं, और ठेकेदार यदि बढ़िया से काम करेगा तो इनको पैसा नहीं देगा। तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी पॉलिसी से, अपने कैरेक्टर से। वो अधिकारी लोग हैं जो लोग देखते हैं, और जो लोग ऐसे भाई जैसे हमने कंप्लेन करी कि यहाँ गड्ढे हैं जो लोग नहीं बना रहे हैं, ऐसे लोग जिम्मेदार हैं। उसके लिए कई सरकार भी जिम्मेदार है, कई अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार दोनों का मुद्दा है, क्योंकि जो हाईवे सारे बनते हैं वो शायद NHAI के अंडर में सारे सब कुछ है, तो उनको देखभाल करें। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको मेंटेन करना, लेकिन जो फंड होता है वो सब कहाँ चला जाता है किसी को भी नहीं पता है, फंड कहाँ जा रहा है, पैसा ऐसा। राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, जो वहाँ की क्षेत्रीय जिला पंचायतें हैं वो जिम्मेदार हैं, और जो वहाँ के विधानसभा में बैठे हुए जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन लोकल लेवल पे जो आम जो जनता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी हमें देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अब मान लीजिए जो नगर पालिका ही जो होती है, या फिर जो आपका जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्हें जो फंड जो आ रहा है वो किस हद तक यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि जो कुछ सड़कें तो राज्य सरकार के अधीन आती हैं, कुछ जो हाईवेज़ हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में आती है, तो उसमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जिसके भी अंडर में आती हैं इसको प्राथमिकता में लेना पड़ेगा। ये बहुत ही भीषण समस्या है, क्योंकि ये एक्सीडेंट को जो है न्योता देती है इस तरह की समस्या। वही कॉन्ट्रैक्टर यदि जल्दी गलत करता है तो उनको पकड़ने का काम किसका है? या तो वो कमीशन लेता है या पूरा काम नहीं करता है। गड्ढा इसलिए होता है, लोग तो इसलिए सरकार को कोसता है कि किसकी सरकार है, उनका जो डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। Zee News.